दोस्तों, अगर आप शेयर्स में खेलते हैं, अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, इंट्राडे हो, तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स सेविंग का टिप्स देने वाला हूं, जिससे आप टैक्स भी बचा पाएंगे, कैपिटल गेन बचा पाएंगे। आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इसी कारण मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। पहले से बता दे रहा हूं, राइट। अब अपना पोर्टफोलियो चेक करिएगा। इस साल में आपने जो भी सेल्स किए, क्या उसमें प्रॉफिट हुआ है? यस और नो। अगर सच में आपका प्रॉफिट हुआ है इस साल में, और उसका अमाउंट कहीं पर नोट कर लीजिए, पहला चीज। दूसरा, प्रॉफिट होने के बाद में आप ये चेक करिए कि आपके पोर्टफोलियो में कितने सारे शेयर्स हैं जो लॉस में चल रहे हैं। सपोज एक एग्जांपल ले लीजिए कि प्रॉफिट 1 लाख रुपए हुआ है, और जो लॉस आपका हुआ है अलग अलग शेयर्स में, चाहे वो लॉन्ग टर्म के ही होंगे या फिर शॉर्ट टर्म के पड़े होंगे, डिलीवरी के होंगे, उसमें देखिए लॉसेस कितने हैं। अगर सपोज करिए अलग अलग पोर्टफोलियो मिलाकर, अलग अलग शेयर्स मिलाकर आपका लॉस है 75,000, जो कि आपने बेचा नहीं है। बेचोगे तो लॉस होगा, नहीं बेचोगे तो फिर हो सकता है फ्यूचर में बढ़ जाए। लेकिन आज हमारे पास 1 लाख रुपए ऐसे हैं जो कि कैपिटल गेन है, जिसपे हम लोग को टैक्स लगेगा ही लगेगा अगर ये मार्च खत्म हो जाता है तो। अब क्या करें? वो जो 75,000 रुपीज का लॉस आपका है अलग अलग दूसरे शेयर्स पे, उसको तुरंत सेल कर दो। आप लॉस में सेल कर दूं सर? यस, 100% लॉस में सेल कर दो। और लॉस में सेल करने के बाद वापस खरीद लेना। वापस खरीदोगे तो बहुत नॉमिनल अमाउंट का फर्क पड़ेगा, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 1 लाख का जो प्रॉफिट है, जिसपे पूरा टैक्स आपको देना पड़ेगा, उसमें से ये 75,000 माइनस हो जाएगा, और 25,000 रुपए के ऊपर ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब अगर 30% का टैक्स रेट है, तो 1 लाख रुपए के ऊपर आप 30,000 रुपए टैक्स देने वाले थे। लेकिन क्योंकि आपने 75,000 का लॉस एडजस्ट कर दिया, अब क्या हो गया? वहां पर केवल 25,000 रुपए पे 30%, इसका मतलब 7,500 रुपीज मात्र आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो कि अगर आप देखेंगे तो 30,000 माइनस 7,500, ये 22,500 रुपए की बचत है सीधा सीधा। इसका मतलब ये हुआ, सर लेकिन मैं अपना अच्छा शेयर्स क्यों बेचूं? इसीलिए बेचो क्योंकि आप इसमें सीधा सीधा 30% टैक्स बचा रहे हो, और उसको वापस खरीद भी लो ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बेच के सो जाओ, घूम जाओ, चले जाओ। आप जो बेचे हो उसको वापस से उसी रेट पे डाल के रख दीजिए, जैसे ही आ जाएगा, या उससे कम रेट पे एक दो रुपए कम में डाल दीजिए। जैसे ही फ्लक्चुएशन तो होता ही है, नीचे आते साथ आप वापस खरीद लेना, उल्टा फायदे में आ जाओगे। तो वो फायदे को छोड़ देते हैं। टैक्स की बचत डायरेक्टली अगर देखेंगे तो आप 75% टैक्स बचा गए। यस और नो? तो टैक्स बचाना है तो आपके प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लो। लॉस अगर खड़ा है तो लॉस को सेल करके लॉस रियलाइज कर लो, वापस उस एसेट को खरीद लो, उस स्टॉक को खरीद लो। ये मेरा बहुत बड़ा करोड़ों का सजेशन है। इसको इस साल नहीं, जीवन भर आप यूज कर सकते हैं। और स्टॉक मार्केट में टैक्सेस सेव करने का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है। और भी काफी सारे वीडियोस मैं बनाने वाला हूं ये सब टॉपिक्स पे। बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।